नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। तटस्थ वक्र क्या है? तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये हमने अध्ययन किया है। आज हम तटस्थ वक्रों की विशेषताएं भाग 2 के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे कि विशेषताएं क्या है। तो तटस्थ वक्रों की पहली विशेषता है तटस्थ वक्र का ढाल या ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तटस्थ वक्र का ढलान बाएं से दाएं की ओर दाएं नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर होता है, ये पहली विशेषता है तटस्थ वक्र। यानी एन इंडिफरेंस कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बाएं से दाएं की नीचे की ओर गिरती हुई होती है तटस्थ वक्र। यहाँ ये 0 एक्स है और वस्तु एक्स और वस्तु वाई। ये इस प्रकार होता है तट इंडिफरेंस कर्व। बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। इनका ढलान नीचे की ओर होता है, अर्थात ढाल ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तटस्थ वक्रों की यह विशेषता इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता यदि एक वस्तु की अधिक मात्रा उपभोग करता है तो वह दूसरी वस्तु की कम मात्रा का उपभोग करेगा। तभी वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से मिलने वाली संतुष्टि समान होगी। यदि तटस्थ वक्र ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई रेखा हो, ऊपर से झुकी हुई इस प्रकार की रेखा नहीं हो सकती। तटस्थ वक्र इस प्रकार के होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि अगर इसमें एक वस्तु की अधिक मात्रा का, अगर ये वस्तु जैसे इस वस्तु का यहाँ इतना उपभोग करते हैं और दूसरी ये मान लो ऑरेंज है और दूसरी एप्पल है, तो इसकी घटाने के लिए इसकी बढ़ानी पड़ती है मात्रा, समान संतुष्टि बनाए रखने के लिए। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी, दोनों में समान संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार तटस्थ वक्र क्या होते हैं? बाएं से दाएं की नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। और तटस्थ वक्रों का ढाल इस प्रकार के नहीं होते। तटस्थ वक्र इस प्रकार के, ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। वाई वस्तु, एक्स वस्तु। इसका मतलब ये हुआ, ये इस प्रकार के ऐसे नहीं हो सकते। इसमें एक ही वस्तु की मात्रा घटत बढ़त हो रही है, दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार के नहीं हो सकते तटस्थ वक्र। वाई एक्स के समानांतर नहीं हो सकते और एक्स के समानांतर भी नहीं हो सकते, यानी हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकते और वर्टिकल भी नहीं हो सकते। इस प्रकार के भी नहीं हो सकते तटस्थ वक्र। और इस प्रकार ऊपर खड़ी हुई रेखा भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब ये है दोनों की, या तो दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है या दोनों की घट रही है। ये तो देखो बढ़ रही है और ये घट रही है या दोनों घट रही है। इस प्रकार तटस्थ वक्रों में नहीं होता। ये तटस्थ वक्रों की पहली मूल विशेषता है कि तटस्थ वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। दूसरी विशेषता, मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर दर। मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर दर। तटस्थ वक्र क्या होते हैं? मूल बिंदु के। तटस्थ वक्र सामान्यतः मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर दर जैसे नीचे की ओर झुका हुआ होता है। इस प्रकार होता है ऐसे। वस्तु x और वस्तु y, ये 0y(x) है और 0x(x) है। तो ये मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर दर होते हैं। इसका अभिप्राय यह है मूल बिंदु की ओर झुके हुए होने से। अन्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र का ढलान चपटा होता जाता है। जैसे जैसे उस
वक्र पर उस वक्र पर हम आगे की ओर सरकते जाते हैं। तटस्थ वक्र का ढलान क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाता है। इसका ढलान क्या कहलाता है? सीमांत मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्योंकि यह उस दर को प्रकट करती है, कौन सी? MRS, जिस पर उपभोक्ता संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु यानी सेब या संतरे कोई और एक वस्तु का दूसरी वस्तु जैसे सेब या संतरा के लिए प्रतिस्थापित करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। एक की बढ़ाता है तो दूसरी की घटानी पड़ती है, दूसरी की बढ़ाता है तो एक की घटानी पड़ती है, पहली की घटानी पड़ती है। इस प्रकार समान संतुष्टि बनाए रखने के लिए, अन्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, तटस्थ वक्र की विशेषता घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के नियम पर आधारित है। घटती प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? जैसे ये इसमें ये देखो ये घट रही है, ये घट रही है, एक बढ़ा दी तो दूसरी इसका इसे अनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। 2, तटस्थ वक्र तीसरी प्रमुख विशेषता है, तटस्थ वक्र एक दूसरे को न तो छूते हैं और न ही काटते। तटस्थ वक्र एक दूसरे को न तो काटते हैं और न ही छूते यानी इस प्रकार IC फर्स्ट यानी इंडिफरेंस करो फर्स्ट, IC2 इंडिफरेंस करो सेकेंड। ये वस्तु X ली गई है और वस्तु Y ली गई है। ठीक है, ये इसके दो अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग तटस्थ वक्र है, अलग अलग संयोगों के अलग अलग तटस्थ वक्र है। यानी क्या है? इंडिफरेंस, टू इंडिफरेंस कर्व क्या है? नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को नहीं तो काटते और नहीं छूते हैं। चौथा, ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को प्रकट करता है। ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे सतर को प्रकट करता है। जैसे इस प्रकार ऊंचा, ये तटस्थ वक्र हो गए 2, IC फर्स्ट, IC इंडिफरेंस करो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ये इसे अधिक संतुष्टि प्रकट करता है और ये ऊपर वाला इससे अधिक संतुष्टि प्रकट करता है। ऊंचे जितने भी तटस्थ वक्र होंगे वो अधिक संतुष्टि को प्रकट करेंगे। हायर इंडिफरेंस कर्व्स इंडिकेट हायर सेटिस्फिकेशन। 5वीं, तटस्थ वक्र न तो 0x अक्ष को और न ही y-x 0y-x को छूता है। तटस्थ वक्र न तो 0x और न ही 0y-x को छूता है, स्पर्श करता है नहीं। ठीक है, किसी को इंडिफरेंस कर्व टच नेदर 0x एक्सिस और 0y एक्सिस, यानी एक दूसरे को न तो इसको स्पर्श करेगा, ये 0x एक्स है ये, और 0y-x ये, न तो इसको स्पर्श करेगा और न ही इसको स्पर्श, यहां तक आ जाएगा, इसको स्पर्श नहीं करेगा। इसको स्पर्श करने का मतलब यह है कि एक वस्तु की अगर यहां स्पर्श कर जाएगा तो इस वस्तु की 0 मात्रा हो जाएगी और यहां स्पर्श करेगा तो इस वस्तु की 0 मात्रा हो जाएगी। ऐसा तटस्थ वक्रों में नहीं होता। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और अगली इसकी प्रमुख या छठी प्रमुख विशेषता है इसकी,
तटस्थ वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। तटस्थ वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है, नहीं है। इंडिफरेंस कर्व नेवर नीड नोट बी पैरेलल टू ईच अदर। इस प्रकार जैसे ये है, एक तो ये हो गया आईसी फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, और एक ये हो गया। इस प्रकार का होना कोई जरूरी नहीं है। तटस्थ वक्र अलग प्रकार का, इस प्रकार का भी हो सकता है। समानांतर होना इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो हमने अध्ययन किया भाग 2 के अंतर्गत है तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। तटस्थ वक्रों की विशेषताएं कितनी है? मुख्यतः 6 प्रकार हैं इसके। कौन कौन सी? तटस्थ वक्रों, पहली, तटस्थ वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। यह न तो 0 x अक्ष के और न 0 y अक्ष के समानांतर होती है, न चढ़ती हुई रेखा होती है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर है, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तीसरी, 2 तटस्थ वक्र एक दूसरे को न तो छूते हैं और न ही काटते हैं। 2 इंडिफरेंस कर्व्स नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथी, कि ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के अधिक सत्र को प्रकट करता है। जितना ऊंचा तटस्थ वक्र होता है वो अधिक संतुष्टि को, और नीचे वाला कम संतुष्टि को प्रकट करता है। पांचवी, तटस्थ वक्र न तो 0 x अक्ष है, न तो इसके और न इसके अक्ष को छूता। छूने से एक, अगर दोनों को छूता है तो दोनों की शून्य मात्रा हो जाएगी, और एक को छूता है एक, तो एक की शून्य मात्रा, किसी को नहीं छूता है। 6 नंबर पर यह 30 इसकी प्रमुख विशेषता है तटस्थ वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक भी नहीं है। समानांतर नहीं होते। जब वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो तटस्थ वक्र एलाकार के होते हैं। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी, आपने अच्छी तरह सुनी व समझी। इसके लिए आपको धन्यवाद।